अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, एक और चैप्टर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। यानी चैप्टर क्या है? चैप्टर है बेटा सर्कल्स। सर्कल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बताऊं कि पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा वो क्या पढ़ना है आपको? वो पढ़ना है आपको बेटा टेंजेंट। यानी टेंजेंट किससे हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ भाई, यानी ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये क्या है बेटा? दैट इज टेंजेंट। यानी टेंजेंट हम किससे कहते हैं? हाँ भाई सुनो, अगर हमारे पास एक सर्कल होगा तो एक लाइन में लो ऐसे, तो इसका जो नाम है वो रखूंगा मैं एल। एक और लाइन है यानी ऐसे, चलो इसका नाम मैं दूंगा एम। और एक लाइन है ऐसे वाली, चलो इसका नाम मैं दूंगा एन। देखिए बेटे, यहां जो ये लाइन एल है ये आई और गई, यानी सर्कल के साथ कोई लेना देना नहीं। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। कीप इन माइंड, ये जो लाइन है इसने सर्कल को क्या किया? यानी बेटा ये जो लाइन है, इस लाइन ने क्या किया? इसने सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टच किया, इंटरसेक्ट किया। तो इसको हम कहते हैं बेटा सीकेंट। सीकेंट यानी a line which intersects a circle at two distinct points, that is called a secant. Keep in mind, यानी a line which intersects a circle at two distinct points, that is called a secant. एक और लाइन है, एक और लाइन है, यानी ये वाली लाइन जिसने सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, टच किया, इसको हम कहते हैं बेटा टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट जो एक्चुअली है ये एक लैटिन वर्ड से आया है टेंजिरी। टेंजिरी, इस टेंजिरी की जो बेटा मीनिंग है वो है टू टच, यानी टच। टच एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ डच मैथमेटिशियन नेमली थॉमस फिंकी। यानी बेटा यहां आपको ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, यानी टेंजेंट किससे कहती है? यानी मैंने आप लोगों को बताया टेंजेंट a line which intersects a circle, which intersects a circle exactly one point is called a tangent. यानी इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम टेंजेंट कहते हैं। मगर वो लाइन जो सर्कल को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सीकेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सीकेंट। तो एक और पॉइंट है बेटा यहां, यानी भाई ये तो सर्कल है, ये क्या है भाई? अब ये तो टेंजेंट है। कीप इन माइंड, ये क्या बन गया? टेंजेंट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पी, it is common between circle and a tangent. It is common between circle and a tangent. इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। कीप इन माइंड, यानी इस पॉइंट का जो नाम है ना, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीकेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। मैं आपको बताऊं, पहले सीकेंट किससे कहते हैं? यानी अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। और ये भाई टेंजेंट, टेंजेंट तो मैंने बताया इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेंजिरी। Tangere, which means to touch, and it was introduced by a Danish mathematician, namely Thomas Finney. और मैंने बताया आपको कि टेंजेंट जो है ना भाई, ये हम उस लाइन को कहते हैं, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, यानी जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट, दैट इज नोन एज द टेंजेंट।
एक और पॉइंट है, यानी एक पॉइंट तो है ना इस लाइन का और इस सर्कल का जो कॉमन है दोनों में, तो इसको हम कहते हैं बेटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या इसका दूसरा रूप है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी अ पॉइंट व्हिच इज कॉमन बिटवीन सर्कल एंड अ टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड a point of टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी मैंने आप लोगों को ये बताया कि सर्कल यानी टेंजेंट किससे कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे कहते हैं, या इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये जो टेंजेंट है, हाउ वी डिफाइन ए टेंजेंट। तो ये तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, मगर एक और पॉइंट है एन इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट। यानी भाई अगर आप लोगों के पास ये एक सर्कल है ना, यहां अगर पॉइंट पड़ेगा यहां, है ना, तो यहां अगर पड़ेगा पॉइंट, यहां अगर पड़ेगा पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट जो है ना इट इज आउटसाइड द सर्कल, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट व्हिच लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से। मगर पहले आपको चेक करना है ये जो पॉइंट की पोजीशन है, ये इनसाइड ऑफ द सर्कल है, ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, या ये ऑन द सर्कल है। Keep in mind, when a point lies outside the circle, then how many tangents can be drawn? 2. यानी इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2, सिर्फ 2। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी व्हेन ए पॉइंट लाइज आउटसाइड ए सर्कल, मान लीजिए यहां भी अगर होगा पॉइंट, तो कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं बेटा, 2। सिंपली आपको दिमाग में एक पॉइंट क्लिक करना है, when a point lies outside a circle, then how many tangents can be drawn? यानी 2। तो एक और पॉइंट है, अगर ये बेटा सर्कल है, यहां अगर पॉइंट पड़ेगा P, हाँ, तो इससे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी when a point lies inside a circle, then how many tangents can be drawn? No tangent, यानी number of tangents can be drawn from a point which lies inside a circle? No, यानी यम पे हेकुन बीटा कहीं तो टेंजेंट ड्रा करित, मगर ब्याक पॉइंट अगर जन वन यह सर्कल, अगर बस सर्कलस पे अख पॉइंट निमन, यानी when a point lies on the circle, then at one point only one tangent can be drawn. If we take 2 points, then how many tangents can be drawn? 2 tangents. But keep in mind, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो गई, infinitely many tangents। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है इट इज मेड अप ऑफ इनफिनाइटली मेनी पॉइंट्स। कीप इन माइंड दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट। मगर एक्चुअल में मुझे जो आपको पढ़ाना है वो इंपॉर्टेंट एक थ्योरम मुझे आपको पढ़ानी है जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। यानी बेटा थ्योरम क्या है, पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूं, है ना, फिर मैं उस थ्योरम का आप लोगों के साथ यानी प्रूफ डिस्कस करूं। हाँ भाई, थ्योरम क्या है, थ्योरम है बेटा टेंजेंट, हाँ भाई मार्कर भी नहीं लिखता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, हर साल एग्जाम में पूछी जाती है ये थ्योरम। 2 थ्योरम्स मुझे पढ़ानी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी भाई थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी हम इस थ्योरम को कैसे समझेंगे बेटा, इतना आपको याद रखना है, ये जो टेंजेंट और रेडियस है, यानी ये जो भाई टेंजेंट और रेडियस है ना, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी भाई ओ ए, चलिए बेटे टेंजेंट अगर आप यहां देखोगे वो तो एल है, रेडियस क्या है, ओ ए है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए है। दिस इज टेंजेंट, इट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट वन पॉइंट। ओ ए क्या है, रेडियस है,
ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यही थ्योरम जो है, यानी मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं अभी इंशाअल्लाह अजीज। पहले थ्योरम को समझिए, बस इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। टेंजेंट और रेडियस जो है ना, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी अगर हम यहां देखें OA is radius, L is tangent, then we can see that OA is perpendicular on L. यानी what we have to prove, यानी tangent at any point, किसी भी पॉइंट, यानी सर्कल होगी ना, कोई भी पॉइंट आप सर्कल पे लोगे तो एक टेंजेंट आप ड्रा करोगे, ये जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो कैसे हम देंगे, यानी बेटा इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम कैसे देंगे। हमेशा एक पॉइंट आपको बेटा अपने दिमाग में रखना है, वो क्या रखना है, पहले हर एक, यानी अगर आपको थ्योरम का प्रूफ देना है तो कीप इन माइंड हर एक थ्योरम, यानी जो भी थ्योरम आपके पास होगी तो सबसे पहला जो पॉइंट है पहले आपको लिखना है गिवन। यानी ये जो गिवन है ना बेटा, इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में गिवन क्या है, अगर आप बेटा यहां देखोगे तो गिवन क्या है, ए सर्कल with center O, a circle with center O, a circle with center O and L is tangent, L is tangent at A। बस, तो प्रूफ क्या करना है बेटा, इसके बाद क्या लिखना है, यानी जब भी आपको, यानी जब भी हमें किसी थ्योरम का प्रूफ देना है पहले लिखना है बेटा गिवन, इसके बाद व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो अभी बताया मैंने व्हाट वी हैव टू प्रूव, यानी रेडियस OA, ये तो बेटा रेडियस है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर, यानी रेडियस और टेंजेंट क्या है आपस में, परपेंडिकुलर, यानी OA इज परपेंडिकुलर टू L, यही तो प्रूव करना है बेटा। नाउ देयर इज अ पॉइंट, हम इसका प्रूफ कैसे देंगे, यानी कौन सा मेथड हम करेंगे। तो बेटा आपने 9th में पढ़ा होगा, यानी अगर आपके पास कोई पॉइंट होगा और एक लाइन होगी, यानी इफ वी हैव गिवन अ पॉइंट एंड अ लाइन, इफ वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ गिवन लाइन, तो आपने पढ़ा जो इनमें सबसे शॉर्टेस्ट होगी, शॉर्टेस्ट वो क्या होती है, वो होती है बेटा परपेंडिकुलर। यानी all line segments that can be drawn from given point to a given line, the shortest one is perpendicular। तो यही, यानी मैं क्या करूं, मैं यहां भी यही मेथड करूं, मैं क्या करूं, L is line, O is point, then we take some line segments on L, then we will show OA is, यानी among them OA is shortest, when it is shortest, तो ये 9th में आपने पढ़ा होगा, of all line segments that can be drawn from given point to a given line, the shortest one is the perpendicular। yes बेटा। तो हम करेंगे क्या बेटा, we take some points here, मान लीजिए we take Q1, हाँ, we take Q1, Q2, Q3 dash on L, keep in mind। यानी यहां तो हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की, टेक पॉइंट Q1, Q2, Q3, डैश, यानी बहुत से पॉइंट्स। हाँ, क्यों, मैंने आपको अभी बताया ना, बस यही वाला फंडा मैं यूज करूंगा। यानी अगर आपके पास पॉइंट होगा और एक लाइन होगी, इस पॉइंट से जब आप लाइन सेगमेंट्स ड्रा करोगे तो उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी वो कौन सी होगी, वो परपेंडिकुलर वाली होगी। यानी मान लीजिए अगर आप ऐसे लोगे बेटा, ये तो मार्कर है आपके पास, आपने, ये तो कोई पॉइंट है, आपने यहां से तो लाइन सेगमेंट डाली है, आप देखिए ना जो शॉर्टेस्ट होगी ना वो होगा परपेंडिकुलर। तो यही फंडा मैं यहां भी बेटा यूज करूं। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की बेटा, यानी कंस्ट्रक्शन क्या की बेटा, टेकिंग पॉइंट्स, यहां मैं लिखूं टेकिंग पॉइंट्स Q1, Q2, Q3 डैश ऑन L, किस पे ली मेरे बेटे, मैंने L पे ली मैंने ये पॉइंट्स, यानी ये जो पॉइंट्स है मैंने किस पे ली बेटा, ऑन द टेंजेंट लाइन L। हाँ, फिर क्या
ये जो फिर मैं क्या करूं, ज्वाइन करूं, OQ1 OQ2 OQ3। हाँ बेटा, परफेक्टली तो यहां नहीं होता है क्योंकि मेरे पास तो बेटा रोलर वगैरह तो नहीं है ना। चलो मैं तो ट्राई करूंगा। OQ3, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। चले बेटा, इसको तो स्ट्रेट आपको खींचना है। OQ1 OQ2 OQ3। हाँ भाई, जब OQ1 OQ2, जब मैंने इनको ज्वाइन किया, OQ3 OQ3 meets the circle at A, B, C dash dash respectively। यानी OQ1 OQ2 OQ3, हाँ, dash 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 dash, हाँ भाई, meet the circle meet the circle meet the circle at A comma B comma meet the circle at A comma B comma C comma dash dash, है ना, respectively। बस respectively। हाँ भाई, एक और बार मैं रिपीट करूं इस थ्योरम को। थ्योरम क्या है बेटा, वी हैव टू प्रूव टेंजेंट और रेडियस जो होता है ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले काम, यानी इस थ्योरम को मैं कैसे, यानी हाउ विल वी प्रूव दिस थ्योरम, सिंपल बेटा है। सबसे पहला पॉइंट मैंने गिवन लिखा, फिर क्या, व्हाट वी हैव टू प्रूव, यानी वी हैव टू प्रूव OA इज परपेंडिकुलर ऑन L। यस बेटा, फिर मैंने क्या किया, वी टेक सम पॉइंट्स, यानी Q1 Q2 Q3 डैश डैश, यानी इसके अलावा भी, बट वी टेक सम पॉइंट्स हियर, हाँ, ऑन टेंजेंट लाइन L। जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो इन्होंने सर्कल को मीट किया, कहां पे, A पे, B पे, C पे। तो अब मैं आ जाऊंगा इसके प्रूफ पे। सिंपल प्रूफ आपको मैं बेटा यहां दिखाऊंगा, सिंपल प्रूफ। बस इसका जो पहला सेटअप है, बस आपको बेटा इसका पहला सेटअप क्लियर करना है, बाकी तो इंशाल्लाह आप खुद करोगे। हाँ बेटा, अगर आपको पता है ना, ये जो OQ1 है, OQ1 बेटे, OQ1 जो है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, OA प्लस AQ1। यस, यानी यहां से मुझे Q1 तक आना है। मैंने क्या किया, पहले मैं A तक आया, O से A तक, फिर A से Q1 तक, ये तो बन गया ना OQ1 बेटा। अब ये जो पहला सेटअप है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, बस इतनी काम है इसमें। फिर क्या है बेटा, देन इट इज सिंपल। क्या OQ1 जो है बेटा, OQ1 आपको पता है जो 5 है ये किसके बराबर, इसके बराबर भी लिख सकते हैं। क्या अगर को इन दोनों में से A को मैं उठाऊं, चलो मैं उठाऊं 3 को, तो ये बनेगा ना 5 इज ग्रेटर देन 2। तो सेम फंडा मैं वहां यहां भी करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस AQ1 से मुझे कोई काम नहीं है। मैं क्या करूं, मैं इस AQ1 को हटाऊं। क्या, जब मैं इसको हटाऊं ये बनेगा ना बेटा OA। बस ये बात आप याद रखिए। सर AQ1, इससे मुझे बेटा कोई काम नहीं है। क्या इसके बदले में बेटा बस यहां ही छोड़ना है, इतना इतना आपको करना है बेटा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फिर क्या है बेटा, यानी मैंने क्या किया, मुझे O से Q1 तक आना है। मैं पहले आया OA प्लस AQ1। हाँ भाई, इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या, इसी तरह OQ2, इसी तरह बेटा OQ2 तो क्या लिखेंगे बेटा, OB प्लस BQ2, इसको उठाएंगे बेटा, है ना, OQ2 यानी इससे कोई काम नहीं है। मैं लिखूंगा ना बेटा ग्रेटर देन OB, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया एक और पॉइंट। इसी तरह बेटा क्या OQ3 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, OC प्लस क्या लिख सकता हूं बेटा, CQ3 इसको उठाऊं, ये क्या बनेगा बेटा, OQ3 इज ग्रेटर देन OC। कीप इन माइंड, बस हो गया।
फिर क्या लिखेंगे बेटा, यानी डैश डैश डैश। इसी तरह अगर इफ वी टेक Q4 Q5 Q6, इसीलिए मैंने यहाँ क्या डाला, ये तो जरूरी लिखना है आपको, ये डैश डैश, यानी इफ वी टेक अनदर पॉइंट्स सम मोर पॉइंट्स, तो ऐसे ही बेटा आपको लिखना है। बस आपको एक, जब आपने पहला सेटअप क्लियर किया ना, बस इट इज सिंपल। आप क्या करेंगे बेटे, देखिए बेटे, देखिए बेटे, मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूं। हाँ बेटा, ये जो मैंने लिखा ना OQ1, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, OQ1 इज ग्रेटर देन OE, कामा, और क्या OQ2 इज ग्रेटर देन OA, OB, चलो OB है बेटा, और क्या बन गया बेटा, और बन गया ना बेटा OQ3 is greater than OC or dash dash. यानी when we take some more points on L, हाँ बेटा, क्या इसके बदले में ये नहीं लिख सकता हूं, OQ1 को ऐसे ही लिखेंगे ग्रेटर देन OA, ठीक है बेटा, OQ2 is greater than OA। सर यहां तो OB था, आपने क्यों लिखा OA, क्यों बेटा, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OAE, हाँ बेटा मैंने तो वैसे OA जो है ना, यहां तो हम लिखेंगे M, सॉरी, क्योंकि एक A तो आया ना बेटा, फिर तो कंस्ट्रक्शन में भी डालना है। हाँ चलिए, यहां तो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, यहां ये रखेंगे A, हाँ यहां रखेंगे M, कोई बात नहीं। तो फिर तो यहां क्या करना है बेटा, यहां तो बनेगा ये OM बस, और कुछ नहीं, यहां भी क्या बनेगा OM, फिर तो कंस्ट्रक्शन में भी बेटा डालना है ना। तो जो आपने यहां मीट द सर्कल एट M बस, बाकी तो बेटा ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो यहां तो अब क्या है बेटा OM है ना, यहां भी क्या है बेटा OM, तो ये जो OB है ना, OB के बदले हम लिख सकते हैं बेटा OM, क्यों, नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, OB। अच्छा बेटा, चलो आई विल रिपीट दिस सेटअप, OQ1 इज ग्रेटर देन, क्या OM के बदले में OA नहीं लिख सकता हूं, यस क्यों, OM भी रेडियस है, OA भी रेडियस है। इसी तरह OQ2 इज ग्रेटर देन, क्या OB में नहीं लिखूंगा, OA में लिखूंगा बेटा, OA। इसी तरह OQ इज ग्रेटर देन, क्या ये OQ1 OQ3 इज ग्रेटर देन बेटा OA डैश डैश। हाँ आप यहां रीजन भी डाल सकते हो, क्योंकि OM इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इक्वल टू OA इक्वल टू R मीन्स रेडियस। हाँ भाई, अब क्या करेंगे हम यहां, बस अब क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास एक पॉइंट होगा, एंड वी ड्रॉ lot of line segments from this point, the shortest one is perpendicular, यानी बेटा इनमें, इन लाइन सेगमेंट्स में जो सबसे छोटी वाली होगी ना, वो क्या होगी, वो होगी बेटा परपेंडिकुलर। तो क्या अगर OQ1 ग्रेटर देन OA है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं OA इज लेस देन OQ1, जैसे कि आप कहते हो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हम कहेंगे 2 इज लेस देन 5, बस। इसी तरह यहां भी क्या रखेंगे, OA इज लेस देन OQ2, यस। तो इसी तरह यहां भी OA इज लेस देन OQ3, है ना। तो और क्या डैश डैश, जब ये OA यानी OA जो है बेटा, ये OQ1 से भी छोटा आया है ना, यानी सबसे OQ1 से भी छोटा, OQ2 से भी छोटा, OQ3 से भी छोटा, डैश डैश से भी छोटा, तो हम कहेंगे ना बेटा ये जो OA है, ये OA क्या है, OA इज शॉर्टेस्ट। अभी आपको मैंने, यानी ये जो बेटा OA है, ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट। जब ये शॉर्टेस्ट है यानी सबसे छोटा, अभी मैंने आपको बताया, of all line segments that can be drawn from given point to a given line, the shortest one is perpendicular, तो हम कहेंगे ये जो OA है, ये L पे क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है। इस तरह से बेटा ये जो थॉर्म है, सिंपल प्रूफ था इसका, ये कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको एक और थॉर्म पढ़ाऊंगा, वो थॉर्म क्या है उसी वक्त आप लोगों को मैं बताऊं, और सर्कल्स की कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।